एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है कि जिसमें जो है वो हीट कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द सिस्टम। इसकी डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर लिखें, द thermodynamic process during which no heat enters or leave the system। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी हीट जो है वो ना एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है सिस्टम से। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। इस बात को हमने प्रूव करना है, इस बात को हमने वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद लिखा है कि हीट ना इंटर कर सकती है ना लीव कर सकती है। तो इसका मतलब हीट जो है वो ज़ीरो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडियल गैस के ऊपर वैलिड है। मतलब ये कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता होता, क्योंकि रियल लाइफ में हीट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसी के लिए हम जो गैस कंसिडर करेंगे वो हम एक आइडियल गैस कंसिडर करेंगे जिसके थ्रू जो हीट और इंटर और लीव नहीं कर सकती। तो एक्चुअली में जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके दो फेजेस हैं। दो फेजेस यूँ समझे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो दो फेजेस हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन को, यानी कि इसमें जो है वो सिस्टम क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, लेट सपोज कि ये हमारे पास एक सिस्टम है। इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हीट जो है वो इसमें जो है ना एंटर और लीव नहीं कर सकती। तो ये उसकी जो है ना बेसिक कंडीशन है। ठीक है, इसके ऊपर इसके जो मतलब कि इसका लिड है, इसका मूवेबल पिस्टन है जिसके ऊपर हमने ये लोड रखा हुआ है। ठीक है, पिस्टन के ऊपर लोड रखा हुआ है। और अगर हम ये लोड जो है जब रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस आइडियल गैस इसके अंदर फील्ड है, जब ये हम लोड रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है इस सिस्टम ने क्या करना है, एक्सपैंड होना है। ठीक है, इसका जो पिस्टन है वो वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा। जाहिर सी बात है, लोड हमने रिमूव कर दिया है, तो जब ये एक्सपैंड हुआ तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो गैस का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन प्रेशर। अब जब हमारे पास प्रेशर डिक्रीज आता है तो ये कंडीशन समझिएगा कि प्रेशर के डिक्रीज करने से जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमें ये भी पता है कि इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज करने को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और अभी हम बात करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन के वर्क डन की। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखें कि वर्क जो हुआ है वो गैस ने खुद से किया है, क्योंकि हमने जस्ट क्या किया कि हमने जो पिस्टन के ऊपर वेट रखा गया था, जस्ट हमने वेट को रिमूव किया है, वेट को हटाया है, और गैस का पिस्टन खुद से ही वर्टिकली अपवर्ड चला गया है, जिससे प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम के बढ़ने से, प्रेशर के कम होने से इंटरनल एनर्जी कम हुई है, और इंटरनल एनर्जी के कम होने को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, डिक्रीज इन। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क जो है वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, वर्क जो है बाय द सिस्टम है, वर्क बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कंसिडर एज पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस तरफ जाएगा प्रेशर वॉल्यूम का। लेट सपोज एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम लोग वॉल्यूम एज यूजुअल लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग प्रेशर कंसिडर करते हैं। तो अभी आप देखें कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, पहले वॉल्यूम क्या था, कम था, पहले वॉल्यूम क्या था, कम था। अब वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इस तरफ बढ़ता है और प्रेशर कम हुआ, मतलब प्रेशर नीचे आएगा, प्रेशर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो एरो भी आप लोग ये लगा दें। तो ये जो हमें ग्राफ बताता है, ये ग्राफ हमें यही बता रहा है कि
एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हुई है और वर्क डन बाय द सिस्टम। ये 3 से 4 बातें आप लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। नाम से जाहिर है कि ये जो सिस्टम है एडियाबैटिक सिस्टम, यानी कि जिसमें हीट जो है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात, हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन को अगर अपने एक पॉइंट रह गया था, वो ये है कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन हम राइट करते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, राइट करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमने बोला कि क्यू तो 0 है ऑलरेडी, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू रह जाएगा। अब आप देखें कि हमने डेल्टा यू को माइनस कंसिडर किया है, नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब वर्क डन पॉजिटिव है, ये डेल्टा यू उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप खुद देखें कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, वर्क डन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो गई। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की। एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी सिस्टम कंप्रेस होगा, तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉर्मल है, एक पिस्टन है जिसके अंदर सिस्टम है एडियाबैटिक, तो इसके अंदर आइडियल गैस है। ठीक है, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस जाहिर सी बात है कि इसके जो पिस्टन है, पिस्टन मूवेबल पिस्टन, इसके ऊपर हम वेट रखेंगे, तो जब हम वेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है वर्टिकली डाउनवर्ड प्रेस हो जाएगा इस सिस्टम का पिस्टन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एक्चुअल कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर, जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है एक्चुअल वॉल्यूम से, तो प्रेशर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर बढ़ा है, ये हमें भी पता है, लेकिन क्योंकि ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें हीट तो 0 है, वो तो मस्ट है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि हमने इसके ऊपर वेट रखा है, कुछ भी वेट रखा है, तो इसका वॉल्यूम कम हो, इसका मतलब हमने खुद से वर्क करवाया है ना। हमने क्या किया, खुद से वर्क करवाया है। जब हमने खुद से वर्क करवाया है तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, डेल्टा यू, वॉल्यूम के कम होने से डेल्टा यू इंक्रीज कर गई, इंक्रीज कर गई है ना। और इंक्रीज इंटरनल एनर्जी को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, है ना, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और वर्क जो हुआ है यहाँ पर हमने खुद से करवाया, बाहर से, हियर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब ऑन द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई दफ़ा। इसको हम 0 कर देते हैं, डेल्टा यू को हम क्या करते हैं जी, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और वर्क को हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है। ठीक है, सेम यही वर्क उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन है मेरे ख्याल। अभी हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये आपके पास ग्राफ है, पीवी ग्राफ। अब आप देखें कि वॉल्यूम को हम वाई एक्सिस पे और प्रेशर को वॉल्यूम को हम एक्स एक्सिस पे और प्रेशर को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें हम प्रेशर को इस तरह बनाएंगे कि ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, ये एरो इस तरह से आ जाएगा। तो ये दोनों को कंपैरेटिव स्टडी है। अभी आप देखें कि इसमें क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर कम होता है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है और यहाँ पर कम होता है, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, इधर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। इधर जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, इधर वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ठीक है, लेकिन दोनों की फाइनल इक्वेशन सेम है, लेकिन दोनों का ग्राफ डिफरेंट है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप जब आप दोनों की करेंगे, देन आप दोनों का फ़र्क जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे।